नमस्कार, हाँ। न्यूज आर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेमा। नेपाल में एक बार फिर भूकंप की वजह से भारी तबाही मची है और अब तक 129 लोगों की मौत हो चुकी है। 48 मिनट के भीतर वहां भूकंप के 4 झटकों ने नेपाल को एक बार फिर बर्बादी की राह पर धकेल दिया है। सड़कों में दरारें आ गई हैं और कई मकान जमीन सोच चुके हैं। नेपाल समेत दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। बता दें, दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में अभी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भोपाल, मुरैना, जबलपुर में झटके महसूस किए गए हैं। यहाँ पे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। अगर भूकंप के केंद्र की बात करें तो नेपाल में भूकंप का केंद्र रहा है। तेज गति से जो है भूकंप आया है और 6.8 की तीव्रता से नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। एक बार फिर जो है नेपाल की धरती भूकंप से कांपी है। अगर बात भारत की करें तो नेपाल से लेकर भारत तक पूरी धरती जो है भूकंप से कांप चुकी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश तक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। मध्य प्रदेश में भी भोपाल और भोपाल, शिवपुरी, ग्वालियर और मुरैना में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके यहां पे महसूस किए गए हैं। दिल्ली के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। देखिए, भूकंप के तेज झटके यहाँ पे महसूस किए गए हैं। नेपाल भूकंप का केंद्र रहा है। पूरे एक बार फिर से भूकंप की वजह से भारी तबाही मची है और अब तक 129 लोगों की यहाँ पे मौत हो चुकी है। 48 मिनट के भीतर वहां भूकंप के 4 झटके महसूस किए गए हैं। देखिए, जानकारी लेंगे हमारे साथ संवाददाता भोपाल से सत्यम शर्मा और गोंडा से दुर्गा सिंह जुड़ चुके हैं। सत्यम, यहाँ पे जो है तेज झटके महसूस किए गए हैं, क्या कुछ स्थिति भोपाल की रही है? देखिए, पूरे देश की बात करें तो पहले सबसे पहले नेपाल में ये झटका महसूस किया गया था। 6.4 रिक्टर स्केल पर जो है भूकंप आया था। 10 किलोमीटर नीचे नेपाल जो केंद्र है वहां पे बताया जा रहा है। उसके बाद जो उसके झटके हैं पूरे मध्य प्रदेश में भी देखने को मिले। लगभग आधे जिलों में जो झटके देखने को मिले। देश की बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गाजिया, नोएडा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ ही हरियाणा, पंजाब में भी झटके महसूस किए गए हैं। जी। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर, सतना, रीवा, भोपाल, जबलपुर, भिंड भिंड और आगरमालवा में भी झटके महसूस किए गए हैं। जबलपुर की बात करें तो 3.6 रिक्टर स्केल का जो है वो भूकंप आया था। उसके बाद से लोग घरों से बाहर निकल आए। वहीं ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में भी लोग घरों से बाहर निकल आए। जैसे ही झटके 11:30 करीब 11:32 पर जो भूकंप के झटके वो है महसूस किए गए। उसके बाद लोग घरों से बाहर निकल आए अपनी जान बचाकर। हालांकि मध्य प्रदेश में कोई जान माल के नुकसान की कोई जानकारी अभी तक नहीं आई है। लोग पहले से ही बाहर आ गए थे। और नेपाल की बात करें तो नेपाल में भारी तबाही का सामना करना पड़ा। वही दिल्ली में भी नुकसान हुआ है। जी। नेपाल में घरें हैं जो वो गिर गई है और जो छतें हैं, छतों पर दरारें और सड़क पे दरारें आ गई हैं। तो कुल मिलाकर के जो भूकंप के झटके महसूस किए गए वो भोपाल में भी गए। भोपाल की बात करें तो गोविंदपुरा, अशोका गार्डन और बाग, उमराव, दूल्हा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के कई जिलों में लोगों को पता ही नहीं चला कि भूकंप आया है। इतना हल्का भूकंप था। लेकिन जी। जबलपुर और ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर लोग घरों से बाहर निकल कर आ गए। मैंने पहले ही बताया जबलपुर में 3.6 रिक्टर स्केल का भूकंप था। जी जी। पूर्वी। जी सत्यम, भोपाल की बात करें तो क्या तीव्रता रही है भोपाल में? देखिए, भोपाल में हल्का जो भूकंप के झटके हैं, करीब 1 पॉइंट के करीब रहा होगा। अभी तो फिलहाल निकल कर सामने नहीं है। लेकिन भोपाल में बहुत ही कम महसूस किया गया है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की बात करें तो जबलपुर और ग्वालियर में था, जहां लोग घरों से बाहर निकल आए थे। भोपाल में 3 क्षेत्रों में अब तक खबर आई है जो कि झटके महसूस किए गए हैं। वहाँ गोविंदपुरा जो इलाका है भोपाल का वो, और जो उसके बाद जो अशोका गार्डन है और बाग, उमराव, दूल्हा क्षेत्र में हल्के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि कोई जान माल की खबर नहीं आई कि जान माल का जी। नुकसान हुआ हो। कहीं भी कोई नुकसान की बात नहीं आई है। तो फिलहाल भोपाल में हल्का झटका महसूस हुआ है। और अभी फिलहाल तो कुछ जान माल की नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जो अन्य प्रदेश है, अन्य जो जैसे बिहार की बात करें तो पटना, साहिबबाग और वैशाली है, कई जगह पे भारी तबाही, कुछ कुछ तबाही हुई। वही नेपाल की बात करें तो वहाँ भारी तबाही हुई है। दिल्ली में जी। भी
तबाही का मंजर देखने को मिला, लोग घरों से बाहर निकल आए। जी सत्यम, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ गोंडा से दुर्गा प्रसाद भी जुड़े हुए हैं। दुर्गा, क्या कुछ स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है? में 11:35 पर यह भूकंप के झटके महसूस किए हैं। भूकंप के झटके काफी तेज थे। लोग सहम उठे, अपने घर में लेटे हुए थे और सहम उठे, घर से बाहर भाग के दौड़ खड़े हुए और एक दूसरे को फोन कर अपने कुशल के लिए बातचीत करते रहे कि क्या वहाँ की स्थिति रही, क्या नहीं। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, नेपाल का जो ये केंद्र था भूकंप का, वहाँ काफी तेज, काफी मौतें हुई। वहाँ के प्रधानमंत्री वहाँ पे 3 एजेंसियां लगाए हैं, जांच पड़ताल कर रही है और सुरक्षा के दृष्टि लगातार पुलिस फोर्स तैनात है, लगातार जांच पड़ताल जारी है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, अगर गोंडा की बात की जाए तो गोंडा में अक्टूबर महीने में जो 4 अक्टूबर था, उस दिन भी भूकंप दिन में दोपहर में आया था, वहां भी लोग सहम उठे थे। लेकिन एक बार फिर आज जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं लोग थर्रा उठे, घर में अपने सो रहे थे और देखा जाए तो पंखे और जो एलईडी बल्ब थे वो झूलते नजर आए। तो कहीं ना कहीं भूकंप के गति तेज थे, जिससे लोग सहम उठे और लगातार यही चर्चा हो रही कि आखिर भूकंप का कहां से तीव्र उठा और कहां से आया। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे भूकंप आया, तो इसका केंद्र नेपाल बताया जा रहा है और नेपाल से गोंडा की जो दूरी है 255 किलोमीटर की दूरी है और बगल के जिले जो सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, वहां भी भूकंप के झटके महसूस किए और लोग सहम उठे। हर तरफ यही चर्चा हो रही, भूकंप आया और किस तरह से, कहाँ पे, कितना तेज था। जी पूर्वी। जी दुर्गा, क्या कुछ तीव्रता रही है भूकंप की और किस तरीके का नुकसान जो है गोंडा में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, गोंडा में सामान्य स्थिति रही, कोई नुकसान नहीं हुआ है। लगातार यहाँ पे जो तीव्र थी 6.4 थी और यहाँ पे लोग सहम उठे थे। तीव्र तो थी लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पे कोई नुकसान हुआ है। वही नेपाल में बात की जाए, नेपाल में दीवारों में दरारें आ गए, कई मकान गिर गए हैं और कई मौतें भी हुए, जिस पर लगातार कार्य जारी है। जी चलिए, अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हरिद्वार से दिलदार अब्बासी जुड़ चुके हैं। दिलदार, क्या कुछ वहां पे जो है भूकंप की स्थिति रही है? कितनी तीव्रता में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं? चलिए, संपर्क नहीं जुड़ पा रहे हैं। हम रुक करेंगे भोपाल से सत्यम शर्मा का। सत्यम, यहाँ पे जो है लगातार हम देख रहे हैं कि प्रकृति कुछ नाराज प्रतीत होती है। अभी अक्टूबर माह में ही लगातार जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और अब फिर से जो है भूकंप एक बार फिर देखने को मिला है। नेपाल से लेके भारत तक की धरती डोली है। जी बिल्कुल, देखिए नेपाल में 6.4 रिक्टर स्केल का भूकंप आया, जिसके बाद 128 लोगों की करीब वहां पे मौत हो गई है। 140 से ज्यादा नेपाल में घायल बताए जा रहे हैं। उसका असर जो नेपाल की जो तीव्रता है उसका 6.4 स्केल थी और 10 किलोमीटर नीचे धरती पर जो भूकंप आया था, भूकंप जो तीव्रता है वो सेस्मोग्राफ में नापी जाती है। आपको बता दें कि ये जो वो नेपाल में भूकंप का सिलसिला है वो लगातार आया था। पिछले कुछ वर्षों में नेपाल में कई भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जो प्लेटें होती हैं धरती के नीचे वो खिसकती हैं तो कहीं ना कहीं धरती डोलती है और ऐसे में भारी तबाही होती है। 6.4 स्केल का जो भूकंप आता है उसको माना जाता है कि वो ऐसा इतना स्केल है कि वो घर को गिरा सकता है और सड़कों और मकानों में दरारें ला सकता है। वहीं उससे बड़ी भूकंप की बात करें तो बड़े भूकंप में और ज्यादा तबाही मचती है। अपन बात करें, चाइना में सबसे बड़ा भूकंप आया था जिसमें 8.3 रिक्टर स्केल का कभी उसमें तबाही हुई थी और भारी मात्रा में जन और धन की दोनों की तबाही हुई थी। सड़कें टूट गई थी और जो घर थे, मकान थे, वो धराशायी हो गए थे। तो नेपाल की बात करें तो नेपाल में 22 अक्टूबर को इससे पहले भी भूकंप आया था। इससे पहले कुछ वर्ष पहले भी इतना तबाही हुई थी कि 4 दिन लगातार बरसात के समय में भूकंप का आने का सिलसिला जारी रहा। कई बार एक दिन में कई बार भूकंप आए और जिसकी वजह से वहां पर भारी तबाही हुई थी। वहां हालांकि नेपाल में अभी जो वहां के पीएम है उन्होंने पूरी सुरक्षा व्यवस्था बना दी है, लोगों को सर्च किया जा रहा है, जो उनकी टीमें हैं वो लगा दी गई हैं। वहीं मतलब देश की बात करें, अपने भारत की बात करें तो भारत में जिन जगहों पर भूकंप आया वहां पर जानकारी ली जा रही है कि कहीं जान माल के नुकसान तो नहीं हुआ। हालांकि अब तक तो भारत में कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लोग घरों से बाहर पहले निकल आए थे और अपनों की खैरियत लेने के लिए फोन लगा रहे थे, जैसे कि अभी हमारे संवाददाता ने बताया। तो ऐसे में देखा जा रहा है भोपाल में जो भूकंप आ रहे हैं, इससे पहले भी सिवनी में भी कई दफा भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। कुछ दिन पहले ही सिवनी में बताया गया था कि भूकंप के झटके आए थे, जो मध्य प्रदेश का इलाका माना जाता है, मध्य प्रदेश का एक जिला है। वहीं लखनऊ दोनों साइड में वो बताया गया था भूकंप के। जबलपुर को एक प्रॉम्प्ट एरिया माना गया है जहां भूकंप के झटके अक्सर महसूस होते हैं। जबलपुर में इस बार भी जो भूकंप आया वो 3.6 रिक्टर स्केल
भूकंप के झटके बता रहे हैं कि जो नेपाल का असर है, जो नेपाल में जो भूकंप आया है वहां का असर अब मध्य प्रदेश के जबलपुर तक पहुंचा। जबलपुर क्या जी राजस्थान में भी पहुंचा। राजस्थान की बात करें तो अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनमें अभी जो है प्लेटें रहती है उनका सेटलमेंट चल रहा है, तो उसकी वजह से अरावली के क्षेत्र में जो राजस्थान है, राजस्थान से लगा हुआ हरियाणा और पंजाब, इधर से मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, वहां पर लगातार भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं। तो ऐसे में इधर हिमालय का क्षेत्र है, नेपाल में भी जो हिमालय का क्षेत्र बना है वहां भी प्लेटें जो है वो सेटल होती है, इधर से उधर होती है थोड़ी, तो वहां पे भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। तो जी कुल मिलाकर के जो भूकंप के झटके हैं मध्य प्रदेश में भोपाल में फिलहाल तो अभी कुछ असर नहीं हुआ है। रिक्टर स्केल पर भी कम नापा गया है, हालांकि जानकारी अभी फिलहाल निकल के नहीं आ पाई कितने रिक्टर स्केल था, लेकिन कुछ ही जगहों पे जो है वो माना गया है। वही रीवा और सतना, ग्वालियर, इनमें भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो कुल मिलाकर जो ये भूकंप आता है उसका एक ही रीजन है कि जो प्लेटें सेटल होती है धरती के नीचे रहती हैं, वो मानी जाती है जितनी तेज से प्लेटें सेटल होती है उतना तेज से भूकंप आता है, क्योंकि एक रीजन रहता है जो प्लेटें सेटल होती है धरती के नीचे, क्योंकि धरती प्लेयर जो चट्टाने होती है उनके प्लेटों से बना होता है, और ऐसे में जब कभी इधर से उधर प्लेटें खिसकती हैं तब भूकंप आता है। जी जी पूरी। जी सत्यम, क्या आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हरिद्वार से दिलदार भी जुड़ चुके हैं। दिलदार, क्या कुछ वहां पे जो है भूकंप की स्थिति रही है, कितनी तीव्रता में भूकंप आया है, क्या कुछ वहां की स्थिति है? जी पूर्वी जी, मैं बताना चाहता हूँ कि रात्रि करीब 11:36 पर हरिद्वार में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जबकि कोई जान माल हानि का अभी तक कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। जी जी अभी तक क्या तीव्रता मापी गई है वहां पर? तीव्रता 9.4 के करीब मान। जी दिलदार, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ गोंडा से दुर्गा सिंह पटेल भी जुड़े हुए हैं। दुर्गा, यहाँ पे जो है भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल से लेके भारत तक कहीं ना कहीं प्रकृति कुछ नाराज प्रतीत होती है। बिल्कुल पूर्वी, देखा जाए जिस तरह से अगर गोंडा की बात की जाए अक्टूबर माह में भूकंप था, और अगर 2022 की बात की जाए तो नवंबर माह में 9 नवंबर को भी आया था भूकंप। तो कहीं ना कहीं प्रकृति जो नाराज दिख रही है और लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। और नेपाल की बात की जाए तो नेपाल में एक महीने में लगभग 3 बार भूकंप आ चुका है। तो कुल मिलाकर नेपाल पूरी तरह से तबाह हो चुका है। वहां के प्रधानमंत्री सुरक्षा एजेंसियां लगा दी हैं, लगातार जांच जारी है और लगातार कार्य भी सुरक्षा एजेंसियां कर रही है। जिस तरह से यहाँ भूकंप आया है, कहीं ना कहीं ये अपने आप में बड़ा घटना, अगर देखा जाए दुखद घटना बताई जा रही है, और दुखद घटना है भी, क्योंकि लगातार देखा जाए जिस तरह से भूकंप इतनी तीव्र गति से था कि कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। जो भी बाहर निकल पाए, नहीं तो मकान के नीचे मल में दबकर मौत भी हो गई है। लेकिन लगातार देखा जाए गोंडा में जो दूरी मात्र 255 किलोमीटर की दूरी है, बगल से जिला बस्ती भी सटा हुआ शहर है, बलरामपुर है, तो लगातार देखा जाए वहां भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी पूर्वी जी दुर्गा, यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग एक कारण हो सकता है कि जो है प्लेट्स में इतना डिस्टरबेंस हो रहा है। बिल्कुल पूर्वी, देखा जाए जिस तरह से ग्लोबल ये सब कुल मिलाकर है, तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि यहाँ पे जो प्लेट धरती के अंदर खिसकती है, अभी हमारे संवाददाता ने बताया जिस तरह से वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, तभी ये उत्पन्न होती है और भूकंप के झटके उत्पन्न होती है। अगर भूकंप के झटके उत्पन्न होती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान भी होता है, और यहाँ पे लोग दहल उठते हैं, हर कोई सहम रह जाता है। आखिर अचानक जब भूकंप आती है, लोग अपने घरों में बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, तो अचानक जब भूकंप आती है तो ये कैसे, आपको हम विजुअल भेजा था चैनल पे और दिखाया से पंखे हिल डुल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग अचंभव हो जाते हैं क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। जी दुर्गा, अगर बात गोंडा की करें तो क्या कुछ स्थिति है, लोगों में किस तरीके का माहौल है, अब क्या स्थिति सामान्य हो पाई है? बिल्कुल में स्थिति सामान्य है, लेकिन हर तरफ यही चर्चा हो रही है। रात में 11:35 पर जब भूकंप आया तो एक दूसरे के फोन पर लोग हाल चाल जानने के लिए फोन करते रहे, घरों से बाहर निकलते रहे और एक दूसरे को सचेत करते रहे, भूकंप आया और अपने घरों से बाहर निकल जाइए, पेड़ पौधों के नीचे आसपास ना रहिए जिससे कोई खतरा ना हो। तो लगातार यही चर्चा सुबह से देखने को मिल रहा है भूकंप को लेकर। जी दुर्गा, यहाँ पे जो है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई अलर्ट जो है स्थानीय प्रशासन की तरफ से जारी किया गया हो?
बिल्कुल, गोंडा में अलर्ट जारी कर दिया है। कोई अपने मकान में वैसे स्थान पर न बैठे, भूकंप के लिए अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन अभी तक जो भूकंप था वो कल ही 11:35 में रात में आया था। लेकिन फिलहाल प्रशासन ने पूरी तरह से, प्रशासनिक अधिकारियों ने अलर्ट कर दिया। भूकंप आने पर लोग अपने घरों के बाहर रहें, सुरक्षित स्थानों पर, पेड़ पौधे व घरों में न रहें। जी दुर्गा, अब क्या संभावना जताई जा रही है कि अब स्थिति सामान्य रहेगी या फिर अभी भी जो है कंपन या फिर डिस्टरबेंस प्लेट्स में देखा जा सकता है? बिल्कुल, पूर्वी देखा जाए, जिस तरह से नेपाल की बात की जाए, 1 महीने में 3 बार भूकंप आया। और इसी गोंडा में बात की जाए तो नवंबर माह चला, यहाँ भी भूकंप आया और अक्टूबर माह में भी आया। तो अभी इस पे कुछ स्थिति साफ नहीं कहा जा सकती, क्योंकि प्लेट में डिस्टर्बिंग है। तो कहीं ना कहीं भूकंप आ सकती है, और कब आ सकती है इसका अनुमान अभी नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन लगातार इस पे जांच पड़ताल जारी है, सुरक्षा एजेंसियां कार्य कर रही है। लेकिन पूरी तरह से यहाँ पे सतर्क और अलर्ट लोगों को कर दिया गया है। जी दुर्गा, अगर गोंडा की बात अलग करके बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में अभी भूकंप के झटके अलग अलग क्षेत्रों में महसूस किए गए हैं। क्या कुछ स्थिति उत्तर प्रदेश की रही है? उत्तर प्रदेश की स्थिति सामान्य है। पूरी तरह से देखा जाए, गोंडा की बात की जाए, बहराइच की बात की जाए, बलरामपुर की बात की जाए, बस्ती की बात की जाए, देवरिया और गोरखपुर की बात की जाए, तो अभी स्थिति सामान्य है। यहाँ पे कोई अप्रिय घटना नहीं घटित हुई है। लगातार लोग सुरक्षित हैं और लगातार यहाँ पे भूकंप को लेकर काफी चर्चा तेज हो गई है। जिस तरह से गोंडा में, बलरामपुर, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में भूकंप जो आए हैं, तो वो एक दूसरे की चर्चा हो रही है। आखिर यहाँ से, यहाँ नेपाल से इसका केंद्र था, तो यहाँ कैसे पहुंच गया? तो कुल मिलाकर गाँव में यही चर्चा जारी है। जी दुर्गा, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कन्नौज से दिलीप कश्यप भी जुड़ चुके हैं। दिलीप, यहाँ पे जो है नेपाल से लेके भारत तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। क्या कुछ स्थिति कन्नौज में रही है? देखिए, कल आज देर रात लगभग 11:34 पर अचानक जो भूकंप है उसके झटके महसूस किए गए। झटके 15 से 20 सेकेंड तक यहाँ लोगों को लगे। भूकंप के झटके लगने के बाद एकदम हड़कंप मच गया। लोगों के फोन आना शुरू हो गया, रिश्तेदारों से फोन आना शुरू हो गया। लोगों ने एक दूसरे से पूछा है कि आपको झटके लगे कि नहीं लगे। कहीं ना कहीं ये सभी लोगों ने यही बताया कि हाँ, अचानक भूकंप आया और जो चारपाई, जो बेड होता है, वो अचानक हिलने लगा, पंखे हिलने लगे, जिससे लोगों में एकदम हड़कंप मच गया। लोग घरों से बाहर निकल कर आ गए और एक चर्चा शुरू कर दी। आसपास के जो जिले हैं, कन्नौज, मैनपुरी, फरक्काबाद, इटावा, औरैया, यहाँ के जो साथी होते हैं, उन साथियों का भी फोन आया कि हाँ, मेरे यहाँ भी भूकंप के झटके लगे। कहीं ना कहीं अचानक जो भूकंप आया है, उससे जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से एकदम दहशत महसूस करने लगा। उसके बाद ये झटके बंद हो गए तो लोग एक दूसरे से राय लेने लगे। जी पूर्वी जी, क्या कुछ स्थिति रही है? कितनी तीव्रता भूकंप की कन्नौज में मापी गई है? देखिए, कन्नौज में 5.9 स्पीड से ये भूकंप आया है और भूकंप की जो समय था वो 15 से 20 सेकेंड तक का समय था। 15 से 20 सेकेंड बहुत होते हैं। अचानक की चारपाई और पंखे 15 से 20 सेकेंड तक जब हिलके रह गए तो लोग दहशत में आ गए और घरों कमरों से बाहर निकल आए और अपने रिश्तेदार और दोस्तों से फोन करने लगे। जी पूर्वी जी दिलीप, यहाँ पे जो है किसी तरीके के आर्थिक नुकसान की अगर बात की जाए तो कन्नौज में किस तरीके की स्थिति रही है? क्या कुछ आर्थिक नुकसान भी यहाँ पे कन्नौज में देखने को मिला है? बिल्कुल पूर्वी, देखिए, कन्नौज में इस तरीके की कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। कई क्षेत्रों में हमने संपर्क भी सुबह किया है। भूकंप से कहीं कोई नुकसान, कोई इमारत धराशायी नहीं हुई है। ऐसे में जो जिले के जो अधिकारी हैं वो भी पूरी तरीके से चौकन्ने हो गए हैं। उनकी जो टीमें हैं वो भी जांच पड़ताल में लगी हुई हैं, कहीं भूकंप से कुछ नुकसान ना हुआ हो। फिलहाल अभी तक ऐसी कोई कन्नौज में जानकारी नहीं है जिससे भूकंप से कुछ नुकसान या जनहानि हुई हो। जी पूर्वी दिलीप, अगर बात करें पिछले महीने की और नवंबर महीने की, नवंबर की तो शुरुआत है, पिछले महीने में भी लगातार जो है अक्टूबर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। 3 से 4 बार अक्टूबर महीने में भी भूकंप आया है। क्या कुछ कारण रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अब ये कारण तो वैज्ञानिक लोग स्पष्ट कर सकते हैं, इन कारणों को स्पष्ट नहीं करते हैं। लेकिन कहीं ना कोई बहुत गंभीर कारण रहे होंगे जिस कारण ये जो धरातल है, ये जो जीवन है, इस पे इस तरीके के संकट आते हैं। कभी जमीन हिलती है, कभी झटके लगते हैं। कहीं ना कहीं ये जो जनजीवन है, ये देश है, इस देश के लिए ये कोई ना कोई हानि का संकेत है। इससे ये भूकंप के झटके लगते हैं। जी पूर्वी जी दिलीप, अभी स्थानीय प्रशासन का क्या कुछ कहना है? स्थिति सामान्य हो पाई है भूकंप के झटकों के बाद? लोग सामान्य हो पाए हैं कि नहीं, या फिर अभी भी जो है दहशत लोगों में बनी हुई है? नहीं, बिल्कुल, अभी देखिए, ये चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है। लोगों के अंदर एक दहशत है
छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं, आदमी जो औरतें होती हैं, परिवार के लोग होते हैं, उनके अंदर एक डर सा माहौल है। जब रात में 11:34 ये भूकंप के झटके लगे तो महिलाएं अपने बच्चों के साथ घर से बाहर निकल आई। उनके अंदर एक डर पैदा है। अभी भी जो शंका है लोगों के अंदर, जो चर्चा है वो पूरी तरीके से चल रही है, चर्चा जारी है। लोग अपने रिश्तेदार दोस्तों से संपर्क कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। लोगों के अंदर ये दहशत है वो भरी हुई है। जी पूर्वी। दिलीप, अब आगे के लिए क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कोई अलर्ट जारी किया गया है क्या? आगे भी जो है 24 घंटे के अंदर कोई या 48 घंटे के अंदर भूकंप आने की संभावना है? देखिए, जिला सूचना कार्यालय से ऐसी कोई अभी ये जानकारी नहीं मिली है कि भूकंप के झटके आगे भी आ सकते हैं। हाँ, मोबाइल पर एक जब ये भूकंप के झटके आए हैं, जो मोबाइल का एक सर्वर होता है जो अभी जिसकी जांच चल रही थी, उस पर एक मैसेज जरूर आया था। जब जैसे ही वो भूकंप के झटके नेपाल में महसूस किए गए, उसके बाद यूपी के कई जिलों में लोगों के मोबाइल पर वो अलर्ट के लेकर मैसेज जरूर आए हैं। जी पूरी। जी दिलीप, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ चुंदालाल सिद्धार्थनगर से भी जुड़ चुके हैं। चुंदा, यहाँ पे जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, नेपाल से लेके भारत तक ये झटके महसूस किए गए हैं। क्या कुछ स्थिति सिद्धार्थनगर की रही है? जी पूर्वी जी, मैं बताना चाहूंगा कि रात में करीब 11:35 पर जब भूकंप के झटके आए, अचानक मकान हिलने लगे। 6.4 की तीव्रता रही। लगभग 15 सेकंड तक भूकंप घरों से बाहर दहशत जदा होकर के निकले और काफी देर तक, करीब 1 बजे तक सिद्धार्थनगर में अफरा तफरी का माहौल रहा। लोग जो है एकदम दहशत में रहे और तो सुबह तक लोग ढंग से सो नहीं पाए। और ये मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ अभी तक जिला सूचना कार्यालय से किसी प्रकार का कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ है। हालांकि लोग स्वयं से ही सावधानी बरत रहे हैं। जी चंदा जी, यहाँ पे 4 जैसे कि आपने बताया कि 6.4 की तीव्रता का जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। किसी तरीके के आर्थिक नुकसान की या जान माल की नुकसान की खबर है क्या? फिलहाल हम आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर जनपद में और आसपास के क्षेत्रों में हमने रात में भी पता, सुबह भी हमने जानकारी लोगों से प्राप्त की है, कहीं भी किसी प्रकार की किसी जान माल की हानि नहीं हुई है अब तक। जी आप हमारे साथ बने रहिए। हम रुक करेंगे गोंडा से दुर्गा सिंह। यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। अक्टूबर माह में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। क्या कुछ कारण रहे हैं? बिल्कुल पूर्वी, देखा जाए तो ये तो कारण तो यानी कि स्पष्ट करते हैं, लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए बातें तो कहीं ना कहीं ये कड़ी संकेत देते हैं। आखिर ये क्या हो रहा है? लोग सोचते हैं ये क्या हो रहा है, अचानक ये क्या हो रहा है। जैसे देखा जाए पर्यावरण को इस समय काफी नुकसान हो रहा है। जैसे क्षेत्रों में बात की जाए, पेड़ पौधे भी ऐसे कटान होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी इफेक्ट पड़ रहा है जिस तरह से ये भूकंप आता है। और भूकंप ये लगातार देखा जाए 2022 की बात की जाए, 2022 में भी भूकंप आए थे। 23 चल रहा है, अक्टूबर, ये नवंबर माह चल रहा है, नवंबर माह में भी आए थे। और नवंबर माह जो 2022 का था उसमें भी 9 नवंबर को भूकंप आए थे। ये भूकंप आता है और चला जाता है। फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश की जो बात की जाए तो यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ है। और नेपाल की बात की जाए, नेपाल में काफी नुकसान हुआ। नेपाल में जांच जारी है और लगातार कई मौतें भी हुई है। वहाँ के प्रधानमंत्री सख्त इस मामले को संज्ञान लिए हैं और पूरी तरह से यहाँ पे सुरक्षा एजेंसियां लगा दी गई है। जिस तरह से देखा जाए यहाँ इमारतें भी गिर गई, तो कहीं ना कहीं काफी जनहान हुआ है और अभी तक उससे कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है। जी दुर्गा, आप हमारे साथ बने रहिए। रुक करेंगे कन्नौज से दिलीप कश्यप का। दिलीप, यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। कन्नौज में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। स्थानीय प्रशासन का क्या कुछ कहना है? क्या जो है चेतावनियां अब प्रशासन के द्वारा जारी की गई हैं? कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है अलर्ट को लेकर। हाँ, एक मैसेज जरूर आया है उत्तर प्रदेश या भारत सरकार की तरफ से अलर्ट का। भूकंप के आने से पहले ही 10 सेकंड पहले ही एक मोबाइल में मैसेज आया और अलर्ट जारी कर दिया गया। ऐसे में स्थानीय प्रशासन सुबह तक बिल्कुल पूरे मामले पर नजर जरूर बनाए हुए है, लेकिन ऐसी कोई गाइडलाइन वहाँ से जारी नहीं हुई है। जी पूर्वी।
जी, आप सभी लोगों का अधिक जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइव थे सहयोगी अलग अलग क्षेत्रों से, जिन्होंने बताया कि जो है भोपाल समेत पूरे भारत में जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि केंद्र जो है नेपाल का रहा है, लेकिन इसका असर जो है देश में, भारत में और मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला है। फिलहाल